प्यारे बच्चों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। स्नातक द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में यह प्रश्न प्राय पूछा जाता है। केशव का काव्य बहुत महान है, परंतु कई कारणों से उनका काव्य अत्यंत क्लिष्ट और कठिन हो गया है, जिसमें विशेषज्ञ तो क्या, बड़े बड़े आचार्य भी उस काव्य को समझने में कई बार विफल रह जाते हैं। वो कौन से कारण हैं जिनसे केशवदास के काव्य पर क्लिष्टता का आरोप लगाया जाता है, उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत बताया है, यानी कि केशव का लिखा गया काव्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी मनुष्य ने नहीं, किसी प्रेत ने वो रचा हो। इतना मुश्किल वो काव्य नजर आता है। वे कुछ कारण हैं जो केशव के काव्य को क्लिष्ट बना देते हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। पहला कारण जो आलोचकों ने माना है वह है इतिवृत्तात्मकता या वर्णनात्मकता। केशवदास जब किसी वर्णन को करते चलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वर्णनात्मकता वहाँ पर नज़र आती है। उनका नगर वर्णन हो, युद्ध वर्णन हो, सूर्योदय वर्णन हो, वर्षा वर्णन हो, या कई ऐसे वर्णन जब वो करते हैं तो इतना ज़्यादा वर्णनात्मकता या इतिवृत्तात्मकता ले आते हैं कि वह काव्य क्लिष्ट बन जाता है। एक उदाहरण देखें हम। पिए एक हाला, गुहे एक माला, बनी एक बाला, नचे चित्रशाला। रावण के प्रसाद का वर्णन करते समय वो बहुत ही इतिवृत्तात्मक हो गए हैं, जिससे उनका काव्य क्लिष्ट बन गया है। दूसरी बात हम करें तो वो है रस शिथिलता, यानी कि जब जैसे कोमल रस का वर्णन है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, तो वहां पर केशव रस के प्रवाह को बाधित कर देते हैं। जैसे प्रातःकाल का वर्णन है तो बिल्कुल सौम्य वर्णन है, परंतु केशवदास वहां पर विभत्सता या भयानकता को ले आते हैं। सूर्योदय का वर्णन करते समय वो सूर्योदय की तुलना कर रहे हैं और बताते हैं कि सूर्योदय, ये सूर्य उगता हुआ सूर्य कैसा लग रहा है कि ये शोणित कलित कपाल यह किल कापाली काल को, कि जैसे हाथ में किसी तांत्रिक के हाथ में कटा हुआ सिर रखा हुआ हो जिसमें से खून बह रहा हो। सूर्य का वर्णन है ये केशव का। तो ये रस की शिथिलता उनके काव्य को क्लिष्ट बना देती है। तीसरी बात आचार्य केशव के काव्य को क्लिष्ट बनाने है वाले है वो है मार्मिक स्थलों की पहचान का अभाव। कई बार केशवदास ऐसे वर्णन, जैसे विरह वर्णन है, सीता का विरह है या राम का विरह है, वहां पर कोमलता की अपेक्षा है, परंतु केशवदास वहां बौद्धिकता को ले आते हैं और जो वर्णन मार्मिक होना चाहिए था, पाठक के हृदय में करुण रस का उद्भव करने वाला होना चाहिए था, वहां पर केशव बौद्धिकता को प्रकट करते हैं। इस कारण भी उनका काव्य मुश्किल हो जाता है। मतलब वो मार्मिक स्थलों को पहचानने में जैसे चूक जाते हैं। अगली बात हम करें तो प्रकृति चित्रण में बौद्धिकता हमें नजर आती है। प्रकृति चित्रण बिल्कुल सौम्य माना गया है, परंतु केशवदास जब प्रकृति का वर्णन करते चलते हैं तो बहुत ज़्यादा बौद्धिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तर्कयुक्त हो जाते हैं और कोमलता की अपेक्षा उनका प्रकृति वर्णन बौद्धिकता के भार से दबा हुआ नजर आता है। इसलिए आलोचक मानते हैं कि केशव का काव्य मुश्किल हो गया है। जैसे अगओग की बेरी कटी, विकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी, पंचवटी का वर्णन है पर बौद्धिकता के कारण थोड़ा क्लिष्ट हो गया है। अगली बात जो केशव के काव्य को मुश्किल बनाती है वो है अलंकारों का मोह। वैसे केशवदास एक अलंकारवादी आचार्य हैं, इसलिए अलंकारों का ज़्यादा होना
उनके लिए स्वाभाविक है, परंतु कभी कभी वो इतने ज्यादा अलंकारों का प्रयोग करते हैं कि जो काव्य सुंदर होना चाहिए था वो कठिन हो जाता है। जैसे वज्र ते कठोर ते कैलाश ते विशाल काल, दंड ते कराल, सब काल काल गावई। अलंकारों की बहुतायत आचार्य केशव के काव्य को कठिन बना देती है, क्लिष्ट बना देती है। इसलिए शुक्ल जैसे आलोचक उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कह उठते हैं। अगली बात हम देखें कि क्यों केशव का काव्य बहुत मुश्किल है, तो वो है छंदों का अजायब घर। आलोचकों ने कहा है कि केशव का काव्य तो छंदों का अजायब घर है, उसमें इतने छंद हैं। सामान्य छंद तो छोड़िए, सवैया, कवित्त, उसके अलावा विजया, कुंडलिया और ऐसे ऐसे छंद जिनका नाम भी इस आम आदमी ने न सुना हो। सामान्य तो क्या, जो छंदों के विशेषज्ञ हैं वो भी पानी पानी हो जाएं, इस हद तक केशवदास छंदों का प्रयोग करते हैं। हम कह सकते हैं कि शास्त्रों में जितने भी छंद हैं, केशव ने कोशिश की है कि वो सारे छंद उनके काव्य में वर्णित हो जाएं। इस चक्कर में केशवदास ने अपने काव्य को क्लिष्ट और मुश्किल बना लिया है। तो छंदों की बहुतायत भी एक कारण है जो केशव के काव्य को कठिन बना देती है। और बात हम देखें तो ब्रजभाषा की जटिलता। वैसे ब्रजभाषा का बड़ा सुंदर प्रयोग आचार्य केशव ने किया, परंतु अप्रचलित मुहावरे, लोकोक्तियां, दुरूह शब्द, ग्रामीण शब्द, तत्सम शब्द आदि सारे प्रयोग करने के कारण उन्होंने अपनी ब्रजभाषा को जटिल बना लिया है। वो तत्सम शब्दों का लगातार प्रयोग करते हैं और कई बार ऐसे ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी करते हैं जो कि सामान्यतः सुनने मुश्किल हैं। अप्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियां भी उनके काव्य में बहुतायत से मिलती है। इस प्रकार केशवदास ने अपनी भाषा को बहुत जटिल बना लिया है, जिससे उनका काव्य क्लिष्टतम हो गया। और अगली बात जो केशव के काव्य को मुश्किल बनाती है वो है औचित्य विरोध। केशव के काव्य में कई स्थलों पर कालगत और प्रसंगगत औचित्य का अभाव मिलता है। जैसे कालगत औचित्य देखिए, एक स्थल पर वो प्रकृति का वर्णन करते हुए चल रहे हैं। राम कह रहे हैं पांडव की प्रतिमा सम देखो, अर्जुन भीम महामति देखो। ये राम कथा में उन्होंने पांडवों का वर्णन कर दिया है, जबकि आपको पता होगा बच्चों कि महाभारत राम कथा से हजारों साल बाद लिखी गई। राम कथा बहुत पहले लिखी गई और महाभारत के पात्र बहुत बाद के हैं, परंतु केशव ने राम कथा में महाभारत के पात्र जो कि बहुत सालों बाद हुए थे उनको डाल दिया है। ये कालगत औचित्य का अभाव है, उन्हें पता नहीं रख पाए कि महाभारत के पात्र राम कथा में वर्णित नहीं किए जा सकते। इसके अलावा प्रसंगगत औचित्य का अभाव भी वो कई बार दिखाते हैं। जिससे एक स्थल पर वो राम का उपमान देते समय उल्लू की उपमा देते हैं, उल्लू की, जबकि राम एक महान नायक हैं, उनकी उपमा में उल्लू की उपमा उचित नहीं है। इस प्रकार प्रसंगगत औचित्य का निर्वाह भी वह नहीं करते। ये सारे कारण केशव के काव्य को अत्यंत मुश्किल बना देते हैं। हम सारे कारणों को एक बार फिर से संक्षेप में देखें। वो कारण जो केशव के काव्य को कठिन बना देते हैं, पहला इतिवृत्तात्मकता या वर्णनात्मकता, दूसरा रस शिथिलता, तीसरा मार्मिक स्थलों की पहचान का अभाव, चौथा प्रकृति चित्रण में बौद्धिकता, उसके बाद अलंकार मोह, छंदों का अजायब घर, ब्रजभाषा की जटिलता और औचित्य विरोध। ये सारे कारण हैं जो हम कह सकते हैं कि केशव के काव्य को कठिन बना देते हैं।
इसलिए रामचंद्र शुक्ल का यह कथन हमें ठीक प्रतीत होता है कि केशव का काव्य मुश्किल है और वो कठिन काव्य के प्रेत हैं।